हेलो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया, क्राउन पब्लिकेशन का सेट नंबर आज 11 देखने वाले हैं। इससे पहले आपको 1 to 10 करवा दिया गया है। जो लोग नए हो एक बार आप प्लेलिस्ट में आकर देख लीजिएगा। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम फर्स्ट का सेट नंबर 1 to 20 करवा दिया गया है और साथ ही साथ किरण पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट आपके लिए अवेलेबल है। लूसेंट स्पीडी, उसके बाद आपका जो स्पीडी है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी आपके लिए, और भी काफ़ी सारा कुछ जैसे करेंट अफेयर्स, हर कुछ जो भी आपके बीएसएससी एग्जामिनेशन के लिए होना चाहिए। अभी फ़िलहाल एबीसी एकेडमी पर सारा कुछ का क्लास आपके लिए आ रहा है। जो लोग नए हो एक बार आप प्लेलिस्ट में आकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप में से किसी को क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हर एक क्लास का पीडीएफ अवेलेबल है। अगर कोई टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं या फिर टेलीग्राम यूज करने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप इस नंबर के थ्रू भी क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं। देखिए 9576843550 इस नंबर के थ्रू क्लास का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ मिल जाएगा, या नहीं तो आपको फिर टेलीग्राम का लिंक यहाँ से मिल जाएगा। जो लोग टेलीग्राम यूज नहीं करते हो कोशिश करिए वही यहाँ पे मैसेज करके अपना क्लास का पीडीएफ लेने का, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस शीट नंबर 11। बताना है नंबर फर्स्ट में कि टोक्यो 2020 ओलंपिक हॉकी में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में हुआ था, इसमें हॉकी में भारत ने जर्मनी को हराकर, ध्यान रखिएगा 41 सालों के बाद ना ऐसा हुआ कि भारत पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल के बाद ओलंपिक पदक जीता है, ठीक है। इसके पहले अगर आपसे पूछेगा हराया किसे, तो जर्मनी को, और कौन सा पदक मिला, अगर यह मिले तो ध्यान रखेंगे कि ओलंपिक मतलब कहिए कि कांस्य पदक जीता है, ठीक है। जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता। इसके पहले 1968 यानी कि 1968 और 1972, 1968 और 72 में मिला था भारत को। उसके बाद ये कहिए कि तीसरा पदक है ऑप्शन नंबर सी, जो कि जर्मनी को हराकर मिला है। FIDE फाइड किस खेल का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, शतरंज का। ध्यान रखेंगे अगर पूछे, देखिए विश्व शतरंज महासंघ का जो स्थापना है ये कब हुआ था, तो आपको बता देना है कि 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसके सदस्य देश पूछे 195 सदस्य देश है। मुख्यालय कहाँ पर है यह भी पूछा जा सकता है, तो स्विट्जरलैंड का जो लुसाने है यहीं पर इसका क्या है, मुख्यालय है। नंबर 3 बताना है कि यहाँ पे किस टाइम पीरियड के मध्य की अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से भी जानी जाती है। नंबर फर्स्ट 1206 से लेकर 1226 तक की अवधि को भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। देखिए ये समझ लीजिएगा कि 1206 ईस्वी में ना सबसे पहले जो आपका ये है गुलाम वंश है ना, गुलाम वंश का शासनकाल स्टार्ट हुआ था, ठीक है। गुलाम वंश का स्टार्ट हुआ था 1206 में, और 1206 से आपका देख लीजिए 1290 तक चला था। इसे आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन के आएगा, ठीक है। इसके बाद 1290 से स्टार्ट होता है आपका खिलजी वंश का शासनकाल, जो कि 1320 तक चला था, ठीक है। किसका चला था, तो खिलजी का, खिलजी वंश रहा था, ठीक है। कहाँ कब तक, 1320 तक। फिर 1320 ईस्वी से लेकर 1400 जो 14 ईस्वी तक था, यहाँ से लेके 1414 ईस्वी तक, आप 1413 ईस्वी तक ध्यान रखिएगा, 13 तक ये आपका रहा था तुगलक वंश का, ठीक है। तुगलक वंश ने शासन किया था। और इसके बाद फिर 1414 ईस्वी से लेकर के जो आपका 15 तक था, ये आपका कहिए कि इसका सैयद वंश का रहा था। 1415 नहीं, 1451 तक होगा ना, 1451 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसको जरा सा फ्रेंड्स देख लीजिएगा। और इसके बाद आपका जो है लोधी वंश, इसका रहा था कब से कब तक, तो लोधी वंश का शासनकाल था आपका 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक का शासनकाल रहा था किसका, लोधी वंश का। इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन बनकर आता ही आता है। नंबर 4 है मिहिर भोज के बारे में बताइए, कहाँ के शासक थे। तो मिहिर भोज जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। ये भोज प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, ध्यान रखिएगा। नंबर यहाँ पे आपका 5 है कि 1978 में
कौन से वे संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, उस पर नियंत्रण और बेचने को मौलिक अधिकारों से हटा दिया था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना सी हो जाएगा राइट आंसर। 44वें, ध्यान रखिएगा, जो 1977 में 44वें संशोधन में ना संपत्ति के अधिग्रहण, धारण, निपटारण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में कहिए कि समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, नंबर 6 देखते हैं। अबुल फजल के बारे में बताना है कि किस सूफी संत के ये पुत्र थे। नंबर 6 का तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, शेख मुबारक के थे। ठीक है, अबुल फजल शेख मुबारक नागौरी का यह पुत्र था, ध्यान रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन नंबर आपका फ्रांसीसी क्रांति जो है ऑप्शन नंबर सी 1789 से स्टार्ट रहा था। ठीक है, और ये 1799 तक चला था, इसको ध्यान रख लीजिएगा। फ्रांसीसी क्रांति जो है ना, फ्रांस में कहिए कि सामाजिक और राजनीतिक क्रांति का ऐसे युग के रूप में माना जाता है। ठीक है, 1789 से 99 तक का जो पीरियड था, इसके बाद में कहिए कि फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए ना नेपोलियन ने कहिए कि मतलब इस क्रांति को आगे भी बढ़ाया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका था ना, एक आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जैसे कि सैयद वंश के बारे में आपको बताया गया था ना, तो सैयद वंश ना 1414 से 14 तक लेकर के 1451 तक इसका शासन पीरियड काल रहा था, शासन टाइम रहा था। ठीक है, अगर गुलाम वंश पूछे 1206 से 90, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1413 ईस्वी तक, फिर आपका आता है सैयद वंश जिसका कि 1414 ईस्वी से लेकर के 51 तक रहा था, और फिर आता है लोधी वंश जिसका कि 1451 से लेकर के लास्ट 1526 तक ये शासनकाल चला था, इसको आप ध्यान रखिएगा। नंबर 8, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आनंद मठ से ये लिया गया है। ठीक है, देखिए वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ना वर्ष 1882 ईस्वी में यह लिखा गया था उपन्यास। ठीक है, मतलब कि उपन्यास जो है ये आनंद मठ से यहाँ से लिया गया था। यह एक क्या है? कविता है। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आइसलैंड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आइसलैंड अंतरिक्ष तापन के लिए ना भूतापीय ऊर्जा का कहिए कि प्रयोग करने वाला ना मतलब सबसे टॉप पे रहने वाला ये देश है। नंबर 10 है, भारत द्वारा विकसित प्रथम वाणिज्यिक और सैनिक वायुयान कौन सा है? नाम बताना है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सारस आपको बताना है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है बताइए? तो नंबर 11 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना डी हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ पर है? जेनेवा में, ध्यान रखिएगा, जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। देखिए बताना है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। विधान परिषद पूछा है ना, तो न्यूनतम होना चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, विधान परिषद के बारे में अगर पूछेगा आपसे कितना बताना है? 30 वर्ष मिनिमम आपका होना चाहिए। ठीक है, विधानसभा नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, बताना है कि भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, देहरादून में है। दीनदयाल रसोई योजना जिसके तहत केवल 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, 6 अप्रैल 2017 को किस राज्य के द्वारा यह आरंभ की गई है? नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। जकारियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था? जकारियास जॉनसन ने, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ना सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर पूछे कि कब किया गया था, 1595 ईस्वी में यह कहिए कि पहला प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार करने का श्रेय डच के 2 चश्मा निर्माता जिसका नाम हैंस और जकारियास था, इन्हीं को यह जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन में गेंद का यूज आप नहीं करते हैं।
इकेबाना एक जापानी कला है जो कि किस चीज़ से रिलेटेड है? 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फूलों के सजाने से जो आपका ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम फर्स्ट था उसमें ये चीज़ आपको बताया गया था। डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है, कौन सा? नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। फेड कप जो है ये ना महिलाओं की तरह, महिला मतलब डेविस कप की तरह ही महिलाओं का ये टूर्नामेंट होता है, कौन सा? फेड कप, ध्यान रखेंगे। देखिए फेड कप अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन के द्वारा यह आयोजित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा एन अनसुटेबल बॉय का लोकार्पण किया है? नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। एन अनसुटेबल बॉय भारतीय फिल्म जो निर्देशक है कौन? करण जौहर, इनके द्वारा लिखा एक आत्मकथा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा देश है जो हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चीन जो है यह नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। बताइए कि वॉली, स्मैश और सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। लॉन टेनिस से है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी थी? नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में देखिए यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, बिहार में जनगणना 2021 के अनुसार बिहार में साक्षर 79 नहीं था, ये आपका यहाँ पे ना थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पे आपका 71% ही रहा था। ठीक है, बिहार में अगर पूछेगा कि जनगणना में अगर पूछे कि बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी थी, तो आपको बता देना है कितना? 71%, जो कि फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नंबर 24। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पंचायत चुनाव में ईवीएम का कौन सा मॉडल इस्तेमाल करेगा? कौन सा मॉडल का इस्तेमाल किया गया आपको ये बताना है। नंबर 24 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, M2 मॉडल का। बिट्टू फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया, इसका संबंध बिहार के किस जिले से है बताना है। 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, सारण जिले से है। ठीक है, ये जो है ना आपका ये जो मिड डे मील वगैरह होता है उसी हादसे पर आधारित बिट्टू फिल्म था जो कि सारण जिले से संबंधित था। इसमें क्या हुआ था? 23 बच्चे की मौत हो गई थी मिड डे मील के खाने की वजह से। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 27 का नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। हाँ 26 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। लोहिया योजना आपको बताना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के पुरुष साक्षरता दर बता दीजिए कितना था। तो पुरुष साक्षरता आपका हो जाएगा 71.20 और महिला का अगर पूछेगा तो 51.50% साक्षरता दर रहा है जनगणना 2011 के अनुसार। हाल ही में पैरालंपिक में ऊंची कूद में कांस्य पदक दिलाने वाले नाम क्या है? शरद कुमार। बताना है कि इसका संबंध कहाँ से है, किस जिले से है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या? नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये मुजफ्फरपुर के हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में और साथ ही साथ किस जगह स्टार्ट हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, विश्व अल्जाइमर दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना सी हो जाएगा राइट आंसर। विश्व जो अल्जाइमर दिवस है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 21 सितंबर को हर साल मनता है। बताना है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा किया है कि वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 के बीच में तो 2 अभियान भेजेगा। ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह के लिए भेजा जाएगा। बताना है कि धुबरी फुलबारी पुल जो हाल ही में खबरों में था किस नदी पर बनाया जाएगा? ये मोदी नरेंद्र मोदी के द्वारा ना ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी फुलबारी पुल का कहिए कि आधारशिला रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। डस्ट लीग भारत और किस देश के बीच में एक सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर को चुना गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार के 4 शहर को। पूछेगा कौन कौन सा? तो पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर आपको ध्यान रखना है। बिहार का सबसे पहला जिला जहां पर सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायतों के परामर्श
समितियों ने कार्य करना प्रारंभ किया। राइट आंसर क्या होगा 35 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शिवहर। ठीक है, नंबर 36 देख लीजिए। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मोकामा में। हाल ही में जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति आबादी 1 लाख पर कितनी है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना हो जाएगा डी राइट आंसर, 6 है। बिहार में एसएजी योजना किसके लिए है? सबल, इसका सब देखिए, सबला योजना का नाम बदलकर 2017-18 में ना सैग यानी कि स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स कर दिया गया है। इसमें किशोरी बालिकाओं के लिए योजना, इसका नाम कहिए कि कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिवस को मनाया जाता है? 39 का ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 26 जून को यह मनाया जाता है। नंबर 40, इसका जवाब आप बताइएगा जरा। विश्व गोरैया दिवस बताइए किस दिन मनाया जाता है? जवाब पता हो 40 लिख के कमेंट जरूर करिएगा। नंबर 41, वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न कर दी? 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोसी ने। बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत न्यूनतम जिले हैं? तो 42 का ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर प्रमंडल के अंदर सबसे कम है। देख लीजिए यहाँ पे भागलपुर प्रमंडल में ना सिर्फ 2 जिला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बस 2 जिला है, जिसमें कि भागलपुर और बांका आता है। पटना प्रमंडल में पूछेगा टोटल तो पटना प्रमंडल में 6 जिला है। कोसी में अगर आपसे पूछ लेगा तो कोसी में आपका 3 जिला आता है, ठीक है, और दरभंगा आपका बचा, दरभंगा में आपका 3 जिला आता है, ध्यान रखिएगा। सबसे कम आता है भागलपुर में, जो कि भागलपुर और बांका आपका जिला है। बताइए कि कौन सा बिहार का दक्षिण पठार का भाग नहीं है? 43 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रोहतास जो है यह नहीं होगा। यह पूछेगा किसका? तो दक्षिण पश्चिम का यह भाग है। बिहार में गंगा किस नदी को छोड़कर उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के समस्त नदियों के अपार जल भंडार को बिहार की भूमि में ही यह अपने में समेट लेती है? 44 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, महानंदा। बताना है कि इनमें से कौन सी फसल बिहार की प्रमुख फसल में नहीं आती है? 45 का ऑप्शन नंबर सी, गन्ना नहीं आता है। बिहार के सर्वाधिक नवीन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, भभुआ यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। वनीय क्षेत्र वाला जहाँ पे पूछा था, तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या पूछा है? बिहार के सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? अच्छा, सबसे ज़्यादा वन वाला जिला पूछा है ना। तो देखिए, देश में ना बिहार राज्य का जो मतलब पूछे वन का जो परसेंट कितना है देश में बिहार का, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा 1.19% है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का परसेंट पूछेगा तो 10.06% है राज्य के एरिया में, ठीक है, जिसमें कि भभुआ का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। कि पूछे कितना तो आपको बताना है 35.59%, ठीक है। इसके बाद आपका जमुई आता है, जमुई का आपका हो जाएगा 20.63%। नवादा इसके बाद आता है जिसमें कि उसका भी 20.4% है। और ये जो आपका शेखपुरा है ये आपका सबसे कम में आता है 0.16%, ठीक है, जो सबसे कम है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोला पासवान शास्त्री। इनमें से कौन से व्यक्ति बिहार विभूति के उपनाम से जाने जाते हैं? 48 का ऑप्शन नंबर डी, अनुग्रह नारायण सिंह जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वज्जिका भाषा बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है? 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैशाली भाषा में वज्जिका चलती है। वैशाली है, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी वगैरह जो समस्तीपुर है, इन सब जगह पे कौन सा भाषा चलता है? वज्जिका चलता है। जैसे आपका छपरा में भोजपुरी चलता है, ठीक है, छपरा में ध्यान रखेंगे भोजपुरी। दरभंगा में पूछेगा तो मैथिली चलता है। पटना में आपका मगही भाषा चलता है। आइए नंबर 50 देखते हैं। ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार का कौन सा राज्य है? तो नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार कौन सा राज्य पूछेगा तो पहला राज्य बन गया है। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है? नंबर 51 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। एडिस मच्छर की वजह से जीका वायरस जो है ये आपका फैलता है, ठीक है।
बताना है कि झल्लीदार गर्दन किसका अभिलक्षण है। 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टर्नर जो आपका ये संलक्षण होता है इसी का यह है। क्या है कि देखिए, जैसे मैं बेब्ड नेक कहिए या फिर आप पेरिजिम कॉली डिफॉर्मिटी कहा जाता है। यह एक जन्मजात त्वचा के मतलब कहिए कि रोग के द्वारा मतलब त्वचा रोग होता है जो ना गर्दन के साथ साथ कंधा वगैरह को भी इफेक्ट करता है, ध्यान रखेंगे। यह टर्नर सिंड्रोम कहिए या फिर नूनन सिंड्रोम कहिए, इसके साथ मतलब कहिए कि मतलब कहीं एक कहिए कि लक्षण के रूप में जाना जाता है। मनुष्य के खून का पीएच मान कैसा होता है, तो 53 का ऑप्शन नंबर सी होता है, ये आपका कम क्षारीय हो जाएगा। ठीक है। बताना है कि निम्न में से कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है। बढ़ते क्रम में पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर देखिए, सबसे पहले पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस और इलेक्ट्रिक केतली, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे का प्रतिरोध का जो मान है वो कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 4.7 किलो ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है जो हाइड्रोजन बम की कार्यकारी सिद्धांत है, तो 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ड्यूटोरियम का नाभिकीय संलयन यहाँ पे कहलाएगा, यह सिद्धांत होता है। ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है किस चीज़ का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपकरणों के बीच वायरलेस संचालन करने के लिए ब्लूटूथ जो है ये मतलब एक तकनीक है। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका कारण क्या होता है, CO2 गैस होता है। शीरा किसके उत्पादन के लिए अति उच्चतम कच्चा माल है, तो 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अल्कोहल उत्पादन का यह कहिए कि आपका एक जो है ना ये कच्चा माल होता है। नेक्स्ट आपको नंबर 60 में बताना है कि बायोगैस में मुख्यतः होती है। बताइए बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। ठीक है। देखिए बायोगैस संयंत्र में अगर आपसे पूछेगा ना तो पशुओं का जो व्यर्थ पदार्थ या फिर एनर्जी क्रॉप्स का जो मतलब होता है ना, इसी के द्वारा यह बनाया जाता है। ठीक है। इसमें आपका ना इस पदार्थ मतलब कहिए कि इसमें पशुओं के उत्सर्जी पदार्थ को कम ताप पर डाइजेस्टर में चलाकर माइक्रोवेव उत्पन्न करने के से यह प्राप्त किया जाता है। ठीक है। नंबर 61 देखते हैं, ट्राइग्लिसराइड क्या है बताइए, तो ट्राइग्लिसराइड जो है 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह एक वसा है। निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है, तो 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोडियम सल्फेट जो है यह आपका क्या है, रासायनिक उर्वरक यह नहीं है। ठीक है। यह एक समतल एजेंट के रूप में होता है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, बताइए रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या हो जाएगा, नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। ठीक है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, 64 का ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जेरोंटोलॉजी से आप करते हैं, देखिए जेरोंटोलॉजी से ना आप क्या होता है कि वृद्धों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि ऑन्कोलॉजी से क्या होता है, तो ऑन्कोलॉजी से ना जो कैंसर से रिलेटेड मतलब कहिए कि बीमारी वगैरह होता है ना, ये पता किया जाता है, इससे संबंधित ये अध्ययन होता है। जेरोंटोलॉजी आपने देखा कि इसमें वृद्धों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। टेरेंटोलॉजी जो ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ, इसमें ना शारीरिक विकास के अध्ययन से रिलेटेड यह होता है। ठीक है। और आपका जो ऑर्निथोलॉजी है ना, ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका पक्षियों का जो अध्ययन है ये ऑर्निथोलॉजी में ही किया जाता है। 65 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो यहाँ पे सही नहीं दिया हुआ है, तो 65 का ऑप्शन नंबर ए क्या है कि सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, यह आपका गलत है। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। नंबर यहाँ पे बाद बाकी ये जो आपका है ना ये आपका सही है, कौन सा, गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान रहते हैं। उपास्थि मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। यह सारा आपका यहाँ पे सही दिया हुआ है। सेब के फल में लाली का कारण बताना है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए एंथोसाइनिन होता है। मायोपिया किस अंग का दोष होता है, 67 का ऑप्शन नंबर सी होता है, ये नेत्र से रिलेटेड आपका बीमारी होता है। पार्श्विक मात्रक है किस चीज़ का,
ऑप्शन नंबर ए पार्सेक जो है ये आपका किसका, तो दूरी का मात्रक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है बताना है, तो 69 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे आयतन आपका सदिश नहीं है। विस्थापन बल वेग जो है ये आपका सदिश राशि है, ठीक है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झील की तली पर जल नहीं जम पाता है, इसी वजह से मछलियाँ वहाँ पे क्या होता है, जीवित रहती है। बताना है कि पीतल निम्न की मिश्र धातु है, किसकी मिश्र धातु होती है पीतल, तो 71 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। तांबा एवं जस्ते का यह मिश्रण होता है। जल के लिए पीएच मान कितना होता है, 72 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लगभग आपका 7 होता है, ठीक है। बताना है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति का यह होता है, ठीक है। नंबर 74 है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है, 74 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पौधे के तना से जो है ये क्या होता है, हल्दी प्राप्त होता है, ठीक है। नंबर 75 है, अफीम का मुख्य अवयव कौन सा है, तो 75 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना सी हो जाएगा। मॉर्फिन जो है ये अफीम का आपका मुख्य अवयव के रूप में होता है, ठीक है। यहाँ से फ्रेंड्स नंबर जो 76 है आपका मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैथ्स का क्लास आपको पहले बोला गया था कि मैथ्स का क्लास आएगा, बट कोशिश की जा रही है अगर मैथ्स का क्लास प्रोवाइड करना पॉसिबल होगा तो आपके लिए क्लास 1 से 2 दिन में आ जाएगा। लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल है मैथ्स का क्लास, इस स्क्रीन पे जैसे आप अभी देख रहे हो यहाँ पे बताना। आप अगर समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, कोशिश करिए समझने का कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो आज आपका सेट नंबर 11 का 75 क्वेश्चन आपने देखा। नेक्स्ट जो आपका 75 क्वेश्चन बच रहा है मैथ्स प्लस रीजनिंग का, आप सबसे पहले पीडीएफ लेकर के देखिए, वहाँ पे सॉल्यूशन वगैरह दिया हुआ है, कोशिश करिए सॉल्व करने की, ठीक है। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बीएसएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करिए। बीएसएससी का आपका इसी महीने इंटर लेवल का भी वैकेंसी आने ही वाला है, तो आप उसके लिए भी रेडी हो जाइए, उसका भी फॉर्म आपको भरना है। अभी से आप अच्छे से तैयारी करिए ताकि वहाँ पे भी आपको काम आ सके, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।